सबको वंदे मातरम, गुड इवनिंग। अब लास्ट टाइम हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी, उससे रिगार्डिंग 2-3 सम जो हमारे बाकी थे, फर्स्ट जो मैंने प्रैक्टिस पेपर दिया था उसके वो किए थे। अब आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं बाकी है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट ही बाकी है, तो वो करके हम जाएंगे डायरेक्टली ऑन आवर प्रैक्टिस सेशन। Okay, so first thing is orthogonal matrix. What is orthogonal matrix? A transpose into A equal to A into A transpose is equal to I है, so I can say it is orthogonal matrix. अब यहाँ पे मैं थोड़ा डिटर्मिनेंट के साथ कनेक्ट करूँगी। आपको अभी एज्यूम करना है जैसे मैं बोल रही हूँ इट इज ओके। तो अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, सो आई कैन राइट लाइक दिस। डिटर्मिनेंट को मैंने पहले ही बताया है आपको, हम क्या लिखेंगे, वी आर राइट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो ऐसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है वहाँ पे कि सपोज डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो उसको हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। मतलब क्या कि a इंटू बी करने की बजाय मैं डायरेक्टली डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b फाइंड कर लूँ। दिस इज मोर इजियर देन दिस। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे वो करने की ज़रूरत नहीं। सो यू कैन सी दैट इन अ डिटर्मिनेंट सेशन। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रही हूँ ये यूज़ करके। सो A transpose into A, डिटर्मिनेंट A transpose into डिटर्मिनेंट A। अब I मतलब हमारा 1 1 1 होता है, तो उसका एक्सपांशन जो होगा वो 1 होगा। जैसे ही डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे ये आपको पता चल जाएगा कैसे एक्सपांशन करना है। सो दिस इज 1। ओके, अब ये दोनों भी सेम है, A ट्रांसपोज एंड A। जब मैं बात कर रही हूँ डिटर्मिनेंट की, आप रो से एक्सपांशन करो कि कॉलम से एक्सपांशन करो, इट डजेंट मैटर। तो ये दोनों भी सेम है, तो मैं डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए लिख सकती हूँ। सो दिस इज योर डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इज 1। तो मतलब अगर मुझे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पूछी है, सो दिस इज प्लस और माइनस 1 गाइस। दिस इज डिटर्मिनेंट ए इज प्लस और माइनस 1 कब your given matrix is orthogonal matrix। orthogonal मतलब क्या, this is your definition, A transpose into A equal to A into A transpose then equal to I, then it is called an orthogonal matrix। तो ये डायरेक्टली आपको MCQ में पूछ सकते हैं। तो ये आपका पूरा कैलकुलेशन गया। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, सो योर डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी प्लस और माइनस 1। ओके, तो ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आगे जाते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ मैट्रिक्स। अब कॉम्प्लेक्स की जब बात कर रही हूँ, सो इट इज ऑब्वियस कि आपके मैट्रिसेस ए में ए लो या फिर कोई और मैट्रिसेस लो, एक ले लो, दो ले लो, नो प्रॉब्लम। सो योर मैट्रिक्स, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट ए, यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। So for A equal to Aij m cross n, some elements are complex. Some elements are complex numbers. फर्स्ट लेसन था तभी मैंने बताया था कि मैट्रिसेस में कौन कौन से एलिमेंट कैन बी पॉसिबल। इट कैन बी रियल नंबर, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर, इट कैन बी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, polynomial function, so many things can be possible here। और जहाँ पे भी जितनी भी फंक्शंस हैं जिनका आंसर आपको रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर मिल सकता है, वो सारे आपके एलिमेंट्स है ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो यहाँ पे क्या गिवन है, A इक्वल टू Aij m क्रॉस n, सम एलिमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स
then matrix we getting by replacing complex numbers from their conjugate is our conjugate of complex number. Simple. क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स है विच आर कॉम्प्लेक्स नंबर उनको उसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस करना है. आई होप यू गाइज नो दैट व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सपोज a plus ib इज माय कॉम्प्लेक्स नंबर, देन a minus ib. क्या करना है, i के जो मल्टीपल है, i मीन्स आयोटा का जो भी आपका कांस्टेंट है उसका कोएफिशिएंट है उसकी साइन चेंज करनी है. आई विल शो यू. फ्रॉम देयर कॉन्जुगेट इज आवर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ मैट्रिक्स. ओके, इट इज डिनोटेड बाय a बार. हम as for example a equal to 3 plus 2i 0 minus 1 5 plus, चलिए एक माइनस ले लेते हैं, 5 minus 7i. बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स मस्ट बी कॉम्प्लेक्स नंबर. हमने क्या लिखा है, सम एलिमेंट्स. इट कैन बी ऑल और इट कैन नॉट बी. तो जब थोड़े बहुत जो जितने भी है सारे हो या फिर थोड़े हो, all elements you convert into a conjugate. तो suppose z is equal to a plus ib है तो z बार क्या होगा, a minus ib. मतलब b का जो i का जो कोएफिशिएंट है उसकी साइन चेंज करनी है. अगर प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस. दैट्स इट. तो यहाँ पे हमें मिलेगा a कॉन्जुगेट और a बार इज क्या करना है, 3 minus 2i. 0 का तो 0 ही होगा. देखिए अगर आपको करना भी है ना तो 0 plus 0i लिखेंगे आप. तो 0 इज नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो हम क्या लिखेंगे, 0 minus 0i दैट इज 0 ओनली. वैसे ही यहाँ पे -1 है, सो -1 plus 0i तो हम क्या लिखेंगे, -1 minus 0i दैट इज -1. मतलब रियल नंबर अगर है तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. So that is -1 और यहाँ पे माइनस है -7 तो +7 हो जाएगा. So from here we can note that कि if A is real matrix, मतलब all elements are real, then क्या होगा आपका A and A bar both are same. ओके, अगर A रियल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स, रियल मैट्रिक्स मतलब क्या, सारे एलिमेंट्स रियल नंबर है तो मतलब आपका A and A bar both are same. No need to change anything. Okay, so this is your conjugate complex matrix. Okay. So your next definition is Hermitian matrix. हर्मिशियन मैट्रिक्स. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाला ही है. देखिए पहले तो मैं एक सिंबल दे देती हूँ. हमने सिमेट्रिक में क्या किया था, A ट्रांसपोज इक्वल टू A. यहाँ पे हमें करना है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. सो पहले तो मैं उसको सिंबल दे देती हूँ कि A कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज आई एम राइटिंग इट एज थीटा. अब कुछ भी सिंबल दे दो फॉर आवर इजीनेस, ठीक है, हम कंपेयर कर सके विद सिमेट्रिक. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. ओके, तो मैंने क्या कर दिया, हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए पहले तो मैंने A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, दो सिंबल है, A कॉन्जुगेट भी लेना है फिर ट्रांसपोज भी करना है. सो आई एम टेकिंग इट एज थीटा. देन इफ, अब हमारा डेफिनेशन एकदम इजी हो गया. इफ A इक्वल टू A रेज टू
ए रेस टू थीटा में नहीं बोलेंगे, ए थीटा मतलब ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मतलब आपका जो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है वही ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ए इक्वल टू ए थीटा, देन you can say that it is Hermitian matrix. Okay, क्या हो जाएगा? A equal to A theta, then it is Hermitian matrix. And if क्या होगा? चलिए, you can tell me. Skew symmetric में क्या था? सिर्फ साइन चेंज हुई थी, तो यहाँ पे भी skew में क्या होगा? साइन will be change. तो क्या बोलेंगे? If A equal to minus A theta or A theta equal to minus A, then such a matrix is called skew Hermitian matrix. Okay, चलिए, तो ये दोनों तो हो गए। एक और चीज सिमिलर है, वहां पे हमने लिखा था कि any matrix can be represented by the addition of one symmetric and one skew symmetric matrix. ठीक है, ए को हमने दो ऐसे मैट्रिक्स x प्लस वाई में हमने डिवाइड किया था कि जिनका एडिशन हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा, एंड x इज सिमेट्रिक एंड y इज स्क्यू सिमेट्रिक। x को हमने कैसे डिफाइन किया था? एनीवन रिमेंबर? इफ आई एम राइटिंग a equal to, if I am writing a equal to x plus y, then a is symmetric, y is skew symmetric, then x equal to क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिखेंगे? यस, क्या लिखेंगे गाइस? a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2, एंड यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक a माइनस a ट्रांसपोज बाई 2। वैसे ही हम हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन में भी डिवाइड कर सकते हैं। एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज एडिशन ऑफ वन हर्मिशियन and one skew Hermitian matrix, and फॉर्मूला भी एकदम सेम है। फॉर्मूला इज ऑल्सो अ वेरी सेम। ट्रांसपोज के बदले हमने थीटा लिखा है 1/2 a प्लस a, यहाँ पे भी प्लस 1/2 a माइनस a थीटा। ओके, सो वेर योर थीटा इज, यहाँ पे लिख लेते हैं a रेज़ टू थीटा इज इक्वल टू a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ओके, तो जैसे हमने सम वहाँ पे किए थे कि a को डिवाइड करो टू मैट्रिक्स में जहाँ पे एक सिमेट्रिक सेकेंड स्क्यू सिमेट्रिक है, वैसे ही यहाँ पे भी सम कैन बी पॉसिबल, लेकिन ऐसे सम पूछते नहीं है। इफ दे कैन आस्क फॉर्मूला इन अनदर वे देन यू कैन यूज इट। ओके, चलिए, तो यहाँ तक डेफिनेशन है, और कोई डेफिनेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। वैसे देखने जाए तो ये दोनों चैप्टर बहुत एक दूसरे से रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट एंड सेकेंड वन इज मैट्रिसेस। दोनों मिला के हर बार वो लोग 1 और 2 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो वैसे तो बहुत कम एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, बहुत कम सॉन्ग्स ऐसे हैं जो सिर्फ मैट्रिक्स में से हो सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में जितने भी ऐसे क्वेश्चन थे, जितने हो सकते हैं मैं अभी करवा दूंगी, बाकी के हम साथ करेंगे विद डिटर्मिनेंट। ओके, तो उसके लिए एक और कल मैंने जो डेफिनेशन करवाई थी ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हमें क्या करना है, मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो उससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर ट्रेस ए।
और ये फॉर्मूला ज्यादातर कब यूज होता है, जब आपका जो ट्रेस है ना डायगोनल, ट्रेस विल बी जीरो। जब वो जीरो होता है ना तब ज्यादा यूज होता है। तो हमें करना क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज जस्ट सपोज मेरे पास 2x2 मैट्रिक्स है। इफ आई हैव 2x2 मैट्रिक्स तो मेरी फॉर्मूला क्या जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेस ए मतलब आपको क्या करना है, मेन डायगोनल के एलिमेंट a11 प्लस a22, 2x2 है तो दो ही एलिमेंट जाएंगे a11 एंड a22। तो ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म है और यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो तो नहीं चलेगा, तो यहाँ पे आएगा इनटू a, रिड्यूसिंग बाय 1/1 पावर। देखिए यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है। नाउ इट विल बी 0 डिटर्मिनेंट a इनटू, यहाँ पे फिर से डिटर्मिनेंट विल बी योर कांस्टेंट टर्म। ओके, तो डिटर्मिनेंट कांस्टेंट टर्म आएगी तो वो भी नहीं चलेगा, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई विद i। तो दिस इज योर फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस ट्रेस a इनटू a प्लस डिटर्मिनेंट a इनटू i इक्वल टू 0। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। मैंने जैसे बोला था ना कि बड़ी बड़ी पावर्स देते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी पावर्स देते हैं तो हमें a स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज 5000 पावर गिवन है तो एक बार a स्क्वायर की पावर मिल गई, सपोज 2i, सपोज 2i a स्क्वायर इक्वल टू, मैंने बोला ना ये फॉर्मूला यूज कब करेंगे, मोस्ट ऑफ यूज तभी करेंगे जब ट्रेस ए आपका 0 है। ओके, ये दोनों ऑपोजिट नंबर है। तो a स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ से कि 2i, तो फिर 5000 पावर करनी है मतलब मुझे क्या करना है, 2500 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 raised to 2500 into i, that's it। ओके, सो कॉन्सेप्ट इज मेड। अब सपोज 3/3 है। ओके, फॉर्मूला याद कैसे रखना है, 2/2 है तो पहले a स्क्वायर आएगा, 3/3 है तो पहले a क्यूब आएगा। ये फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ लेकिन यूज तो डिटर्मिनेंट का हो ही रहा है। यहाँ पे भी a क्यूब माइनस ट्रेस a इंटू a स्क्वायर, a क्यूब माइनस ट्रेस a इंटू a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए एक प्लस, यहाँ पे a स्क्वायर था माइनस ले लिया, ट्रेस a इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे a क्यूब है इंटू a स्क्वायर, तो अब a का मल्टीपल, व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ a, प्लस माइनस डिटर्मिनेंट a इंटू अगेन i इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द मल्टीपल, तो वहां पे हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। दिस इज कोफैक्टर्स, कोफैक्टर। ओके, ये फॉर्मूला मैं फिर से डिटर्मिनेंट में करवाऊंगी आपको। रिमेंबर C11, C22, C33 तो क्या है, कोफैक्टर्स है। कोफैक्टर्स मतलब क्या, आपको एलिमेंट को एज इट इज रखना है और बाकी के जो 4 एलिमेंट, जिस रो में आपका एलिमेंट है, सपोज आपको एक्सपांशन भी ऐसे ही करना है। सपोज दिस इज योर मैट्रिक्स, दिस इज योर मैट्रिक्स, तो दिस इज योर C11, कोफैक्टर ऑफ 1 1। ओके, तो क्या करना है, 2 जिस रो एंड जिस कॉलम में है वो एलिमेंट्स निकाल दो, रिमूव ऑल एलिमेंट्स। ये 4 जो बचेंगे उसका आपको क्या करना है, फिर से मैट्रिक्स लेना है। अब आपको पता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट, 3 into 3 9, माइनस ऑफ -9 मतलब 9 प्लस 9 दैट इज 18, वो हो गया आपका C11। वैसे ही C22, तो 3 जिस रो एंड जिस कॉलम में है उसको एज इट इज रखो, बाकी सारे एलिमेंट्स निकाल दो। 2 4 2, तो 3 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में है तो उसको निकाल दो, तो क्या बचेगा, 2 1 2 3, 2 1 2 3। तो इसका एक्सपांशन क्या होगा,
प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, 6 माइनस 2 दैट इज 4, तो ये हो गया C22। ऐसे ही आप इस 3 के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर ट्रेसिंग। ओके, ये अगर समझ में आ गया हो तो इससे रिलेटेड जो हमारे और सम्स है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, व्हाट इज गिवन टू यू, इफ cos 2 pi by 7 minus sin 2 pi by 7 sin 2 pi by 7 cos 2 pi by 7 raised to k है, then find the least value जिसके लिए आपको आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो था टेक्स्ट बुक का, जो लास्ट हमने किया था, उसका यूज करेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा। तो अगर n पावर है तो थीटा के साथ आपका n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका अगर यूज करेंगे तो सोचना है हमें कि अगर मैं यहाँ पे 1 पावर लिखूं तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, अगर मैं 2 पावर करूं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 पाई बाय 7, 2 इंटू 2 पाई बाय 7, इट डजेंट मैटर एनीथिंग। वैसे ही 3 से करेंगे, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से करेंगे, देन इट हैज अ मीनिंग। कैसे? तो कि डिनोमिनेटर में हमारा वहाँ पे 7 है, तो 7 के साथ अगर कैंसल हो रहा है तो कुछ चांस है, तो ट्राई करते हैं a रेज़ टू पावर 7 लेके। तो क्या होगा, cos 7 2 पाई बाय 7 माइनस साइन 7 2 पाई बाय 7, यहाँ पे फिर से साइन 7 2 पाई बाय 7 एंड cos 7 2 पाई बाय 7। तो 7 7 कट हो जाएगा, ये कट हो गया, तो मतलब cos 2 पाई माइनस साइन 2 पाई, तो हमें वैल्यूज पुट करनी है साइन 2 पाई एंड cos 2 पाई। नाउ अब सोचो, cos 2 पाई दैट इज 1, साइन 2 पाई दैट इज 0। अब 0 है तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा ही नहीं, सो दिस इज 1। अब ये सोचना है कि 7 पावर के लिए ही ये पॉसिबल है, नहीं, 7 के जितने भी मल्टीपल्स आएंगे, 14 है, 21 है, वो हर एक के लिए पॉसिबल है। यहाँ पे अगर 14 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 दैट इज 4 पाई, तो 4 पाई दैट इज ऑल्सो 1। लेकिन आपको क्या पूछा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ k, सो मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ k इज 7, लीस्ट वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 7। सिर्फ a रेज़ टू 7 के लिए आपको ये आंसर मिलेगा, अदरवाइज आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे, 14 21 7 के जितने मल्टीपल है, लेकिन लिस्ट वैल्यू के लिए आपका पहली बार आइडेंटिटी होगा, i मिलेगा, दैट इज फाइनल। ओके, इफ a इक्वल टू अल्फा 0 1 1 b इक्वल टू 1 0 5 1, देन अल्फा ऐसा फाइंड करना है जिसके लिए a स्क्वायर इक्वल टू b मिले। सो दिस इज योर कंडीशन। पहले तो वो कंडीशन लिख लेते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू b, तो a स्क्वायर फाइंड करेंगे अल्फा 0 1 1, ये है आपका a स्क्वायर, अल्फा 0 1 1। सो व्हाट विल बी द अल्फा स्क्वायर, फटाफट से पहला आएगा आपका a11 अल्फा स्क्वायर प्लस 0, दिस इज योर a12 0 प्लस 0 दैट इज 0। यहाँ पे होगा आपका फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट कॉलम अल्फा प्लस 1, एंड यहाँ पे होगा 0 प्लस 1 दैट इज 1। अब इसको कंपेयर करना है हमें विथ b, सो व्हाट इज b, 1 0 5 1। कंपेयर करो तो पहले में अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब मुझे अल्फा की 2 वैल्यू मिलेगी प्लस और माइनस 1, और इफ आई एम कंपेयरिंग हियर तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा इक्वल टू 4, तो मतलब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, सो सच अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई अल्फा नहीं मिलेगा जिसकी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू बी। ओके, अब नेक्स्ट we are going through prove that
A इक्वल टू, ये सिर्फ आपको आइडिया है व्हाट इज हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, उसके लिए सम है 3 प्लस आई 0, 5 माइनस 7i, 6 प्लस 2i, 5 प्लस 7i, 4। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूव करना है तो क्या करेंगे, सिर्फ A कॉन्जुगेट लेंगे, फिर ट्रांसपोज देखेंगे। पहले सिर्फ A कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो ये 2 होगा, यहाँ पे होगा 3 प्लस आई, यहाँ पे होगा 6 प्लस 2i, यहाँ पे 3 माइनस आई, 0, 5 प्लस 7i, 6 माइनस 2i, 5 माइनस 7i एंड 4। अब A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लो, 2, 3 प्लस आई, 6 प्लस 2i, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो convert into third column. So this is your A conjugate transpose. You can check it, both are same. So A equal to A conjugate transpose. This implies A is Hermitian matrix. So this is your Hermitian matrix. So this is example how can be a Hermitian matrix is. Okay, अब आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सॉरी, मैट्रिक्स A इक्वल टू ABC के फॉर्म में गिवन है आपको, एक कंडीशन भी गिवन है कि A इंटू B इंटू C इक्वल टू 1, तो हमें फाइंड करना है। एंड मैट्रिक्स इज यस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दैट इज गिवन टू यू, A इक्वल टू ABC, BCA right and CAB. A equal to ABC, BCA and CAB, where A, B, C are positive real number and A, B, C equal to 1। अब यहाँ पे आपको गिवन है A ट्रांसपोज A इक्वल टू I, ऑर्थोगोनल नहीं गिवन है, सिर्फ A ट्रांसपोज A, मतलब एक ही कंडीशन गिवन है, is equal to I। Then find the value of AQ plus BQ plus CQ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। What it can be, ऑप्शन A1, B2, C3 and D4। चलिए पहले तो ये फॉर्मूला कहाँ से बिलोंग करती है, कुछ ऐसा आइडिया है? 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे ऐसी फॉर्मूला, आइडेंटिटी है आपकी। If you remember then let me know। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं A ट्रांसपोज एंड A बोथ आर सेम, नथिंग चेंज। देखिए सेकेंड रो लिख रही हूँ मैं एंड थर्ड रो, सो A ट्रांसपोज इक्वल टू A ही है आपका, तो ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है डेफिनेटली। ओके, पहले तो ये कर लेते हैं what this can be। चलिए पहला हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब सेकेंड वन AB प्लस BC प्लस CA। ओके, यहाँ पे क्या होगा AC प्लस BA प्लस BC। ओके, तो अब मैं अगर पूरा नहीं भी करती हूँ एक्सपांशन, क्योंकि MCQ है तो पूरा एक्सपांशन क्यों करें, तो अगर पूरा एक्सपांशन नहीं भी करती हूँ तो कैन आई गेट एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस। देखिए यहाँ पे भी यही आने वाला है, ये सेम यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे मतलब जो मेन डायगोनल है दैट इज योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ 1 0 0 के साथ, देन आई विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। तो ये दोनों वैल्यूज हैं, एक और वैल्यू गिवन है। अब अगर आपको ये फॉर्मूला थोड़ा भी याद है सो बताइए मुझे, व्हाट इज द फॉर्मूला?
पता है? ऐसा कुछ था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आई कैन से a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब मोस्ट ऑफ द वैल्यूज तो हमारे पास है, तो जितनी वैल्यू है ये तो हमें फाइंड करना है। इसको मैं सामने जाने दे रही हूँ। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी वी डोंट हैव, इसकी वैल्यू है यहाँ से 1, और ये अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो 0 हो जाएगा, प्लस 3abc की वैल्यू है 1। तो अब मुझे चाहिए a प्लस बी प्लस सी, दैट्स इट। अगर यहाँ पे ये 0 हो जाता तो वो आंसर 3, लेकिन यहाँ पे ये 0 नहीं है, तो अब इसकी वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे? यूजिंग दिस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये वैल्यू आपकी 0 है, ये 1 है, सो 1 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 1। तो हमें आंसर मिल गया। पुट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 3, सो योर आंसर इज 4, दैट इज परफेक्ट आंसर। ओके, सो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के जो आपके फॉर्मूलाज से उससे कनेक्टेड हो सकते हैं। ये वाला आपको प्रूव करना है, इट इज क्यू हर्मिशियन। अब यहाँ पे a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस, a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू a एंड b कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू b, मतलब बोथ आर हर्मिशियन, दैट इज गिवन टू अस। समथिंग लाइक a and b both are symmetric, then what you can say about BA minus AB or AB minus BA, that is the some MCQ of your textbook। तो यहाँ पे हमें हर्मिशियन के बारे में चेक करना है, so I am just taking it as it is। so पहले तो मैं लिखूंगी AB plus BA कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब कॉन्जुगेट में हमारे पास ऐसे प्रॉपर्टीज है कि Z1 plus Z2 बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। तो यहाँ पे भी वो प्रॉपर्टीज आर ट्रू, बिकॉज एडिशन यहाँ पे भी ट्रू है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे मैं सिर्फ पहले तो कॉन्जुगेट को डिफरेंशिएट कर रही हूँ, देन आफ्टर आई एम डूइंग ट्रांसपोज ऑल्सो, BA कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में हमें पता है व्हाट इज हैपनिंग, AB ट्रांसपोज, तो ऑर्डर आपका स्विच हो जाता है। क्या होता है? ऑर्डर चेंज होता है। तो मैं लिखूंगी B कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस यहाँ पे A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज B कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? दैट इज गिवन टू अस B, यहाँ पे ये गिवन है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, सो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस A इंटू B। अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, टेक्स्ट बुक में नेगेटिव था तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक आया था। यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ AB प्लस BA। सो दिस इज योर हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, दिस इज योर हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्यों? तो कि A इंटू B, सपोज X कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू आई विल गेट X। ओके, चलिए तो आज का सेशन